पार्टी के द्वारा यानी कि एबीवीपी के द्वारा प्रदर्शन करना, उनका पुतला जलाना क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि पार्टी के अंदर जो संगठन है, पार्टी के अंदर भी दो फार है जो योगी के नजदीक है। अगर आप देखेंगे अभी पिछले दिनों यूपी में 2 जगह प्रदर्शन हुए हैं एबीवीपी को लेके, जिसमें एक जगह पे क्या कहते हैं योगी जी को लेके नारे लगे हैं, एक जगह किसी और को लेके नारे, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। तो यूपी में 2 फार है सत्ता को लेकर, मतलब 2 तरह से काम कर रहा है। जो यूपी के छात्रों को जो जब चोट लगा तो वहाँ के उप मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करने के लिए गए, लेकिन वहीं योगी आदित्यनाथ जी कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए इन पर। यही तो है ना, केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ 2 ग्रुप काम कर रहा है। एक अमित शाह की छत्र छाया में काम कर रहा है और एक हिंदुत्व के नाम पे काम कर रहा है। तो अब देखना ये है कि केशव प्रसाद मौर्य जीतेंगे या हिंदुत्व के नाम पे योगी आदित्यनाथ का अपर हैंड रहेगा। आप देखेंगे कि पिछली हर बार आता है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे, उनको हटाने की प्रतिक्रिया चल रही है, तमाम चीजें चलती रहती हैं। ओपी राजभर की जो नाराजगी है, ओपी राजभर जो गुंडा कह दिया एबीवीपी को, तो उनकी जो है इस्तीफे की बातें हो रही है उत्तर प्रदेश में, जो उनको इस्तीफा दे देना। आप देखिए ना, इसीलिए तो सॉफ्ट टारगेट है ओपी राजभर, क्योंकि दूसरी पार्टी के हैं। पिटवाया किसने? होम मिनिस्ट्री किसके अंडर में है? होम मिनिस्ट्री किसके अंदर में है? तो अगर स्टूडेंट्स को पीटा गया, होम मिनिस्ट्री किसी के अंदर है, तो आपको प्रदेश के मुखिया के खिलाफ बोलना चाहिए ना। प्रदेश का जो मुखिया है या तो वो आकर बोले। ओपी राजभर एक तरफ गुंडा कहते हैं तो वही दूसरी तरफ उनका बेटा कहते हैं नहीं हम लोग उनके साथ है, एबीवीपी के साथ है, उनको जो लाठियां बरसाई गई है प्रशासन की हम निंदा करते हैं। तो ये तो अब सत्ता की मलाई खाने की वो है। सत्ता आपस में टूट फूट हो रही है क्या उत्तर प्रदेश में? टूट फूट नहीं है, सबको अपनी अपनी जगह बचानी है। कोई किसी के नजदीक दिखना चाहता है, कोई किसी के नजदीक दिखना चाहता है। अब ओपी राजभर के बेटे यंग है तो वो अपना सोचते हैं कि हम योगी आदित्यनाथ के नजदीक जितना रहेंगे हमारे लिए वो बेटर है, और ओपी राजभर सोचते हैं कि हम ओवरऑल सबका लेके चलेंगे तो हम ठीक है। तो ये तो सब सत्ता की बातें हैं। 2027 नजदीक है, सब अपनी अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से सारी तरफ बेटा इसके साथ, वो उसके साथ, अपनी सारे जो वो कहते हैं कि वो बना के रखना चाहते हैं। शिवपाल यादव भी इससे पहले कुछ दिन पहले जब ओपी राजभर को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था तो वो कह रहे थे जो उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, अगर लेकिन फिर भी आएंगे तो स्वागत है। ऑब्वियस सी बात है, यूपी की राजनीति हो या बिहार की राजनीति हो, कुछ नेता ऐसे हैं जिनका हर इलेक्शन में कपड़ों की तरह बदलते हैं, इलेक्शन के बीच में भी बदल जाते हैं वो। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये तो चलता रहेगा और इनका कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है ये। ओपी राजभर जैसे नेताओं के लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते। जब 2022 में चुनाव था तो ओपी राजभर लगातार चचा शिवपाल यादव से मुलाकात करते थे, उनके घर पे मुलाकात होती थी। 2027 में भी यही चर्चाएं हो रही है। जब नहीं बनती है बातें, ये लोग क्या करते हैं एक दूसरे से अपनी सीटों के लिए, अपने हक के लिए कि हमें ये मिल जाना चाहिए, फिर ऊपर से दबाव आता है, फिर वो उनके में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन भी तो इन्होंने साथ में लड़ा था ना। 27 में जब चुनाव है उससे पहले इस तरह की गुटबाजी होना क्या दर्शाता? अखिलेश यादव को कुछ फायदा मिल पाएगा इनसे? देखिए, अखिलेश यादव को फायदा होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन पार्टी के अंदर गुटबाजी जो है अब वो खुल के नजर आ रही है यूपी में। ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय एक अलग गुट चल रहा है वहां पे, जो चलता रहता है। आप देखेंगे कि ब्राह्मणों के प्रति वहां पे काफी सारी चीजें की जाती हैं क्षत्रियों द्वारा। उनका अलग तरह से, क्षत्रिय सोचते हैं कि हम राज कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ हमारे कास्ट के हैं तो हमारा दबदबा है। उसके अलावा एक बड़ी छतरी है बीजेपी की, उसके अंदर आके सब चुप है। यहाँ तक कि विधायक खुश नहीं है, लेकिन विधायक, आप बहुत सारे विधायक के काम नहीं होते, जैसा अभी शासन प्रशासन चल रहा है यूपी में, बहुत सारे विधायक खुश नहीं है सत्ता से, लेकिन वो है कि बीजेपी की छतरी के नीचे रहना है तो फिर सबको रहना है।